चलो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले हम लोग एसबीआई नेट बैंकिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर एक पर्सनल बैंकिंग होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग होता है। तो पर्सनल बैंकिंग में सेविंग अकाउंट वाले लोग ओपन करेंगे और कॉर्पोरेट बैंकिंग में करेंट अकाउंट वाले ओपन करेंगे। तो इधर क्लिक करेंगे। फिर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, मतलब जिसने किट लिया है वो यहाँ से लॉगिन कर लेगा। बट न्यू यूज़र है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड बैंक से किट नहीं लिया है तो ठीक है। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन प्री प्रिंटेड किट फ्रॉम द ब्रांच। मतलब अगर तुमने प्री प्रिंटेड किट ऑलरेडी ब्रांच पे लिया है तो आप लोग ये प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिया है तो यहाँ से हो जाएगा। तो वो लिखा है, यू कैन इनपुट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड गिवन इन पीकी, मतलब जो किट में दिया है नॉर्मल लॉगिंग स्क्रीन। नोट द लिंक इज़ एप्लीकेबल फॉर रिटेल कस्टमर ओनली। मतलब ये सिर्फ रिटेल कस्टमर के लिए, कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर नहीं लिया है किट तो यहाँ पे करेंगे, अगर और यूज़र नेम अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे करेंगे। बट ऑलरेडी हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले अकाउंट नंबर डालेंगे। तो जिसका जो जो अकाउंट नंबर रहेगा वो डाल लेगा। ये पासबुक आपको लेके बैठना पड़ेगा। 6, फिर CIF नंबर, ये भी आपका पासबुक में रहेगा। फिर ब्रांच कोड, ये भी पासबुक में आपको मिल जाएगा। फिर कंट्री, ये ऊपरी इंडिया रहेगा। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिस पे आपको मैसेज वगैरह आता है वो डालेंगे। फिर फुल ट्रांजैक्शन राइट लिमिटेड या व्यू, तो अपन फुल पे क्लिक करेंगे। और फिर कैप्चा कोड डाल देंगे। फिर मैंने ये सब फिलअप कर लिया है, तो फिर मुझे अपना ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लॉगिन करते हैं, अगर नहीं लिया है तो। फिर मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लॉगिन करूँगा। फिर यहाँ पे कैप्चा, फिर जैसे लॉगिन करेंगे आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कि आपने किया या किसी और ने किया है, एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो मुझे ये OTP आ चुका है। तो आपके भी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, क्लिक हियर बैलेंस, मतलब बैलेंस कितना है, तो 3629। फिर क्लिक हियर ट्रांजेक्शन, तो आपका जो 10 ट्रांजेक्शन है वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ से अपने को क्या क्या ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा अपने को। फिर अगर आपको डेट वाइज चाहिए तो डेट वाइज, बट नॉर्मल लास्ट 6 मंथ का या 3 मंथ का लगता है, बाय मंथ का। तो बाय मंथ पे क्लिक कर लेंगे। 1 महीने का चाहिए तो जून का चाहिए। फिर या तो लास्ट 6 मंथ का चाहिए या फाइनेंशियल ईयर का चाहिए ITR फाइल के लिए। फिर PDF में क्लिक करके यहाँ पे गो कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। फिर उसके बाद ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, नो योर सिविल स्कोर, बट इसका चार्ज लगता है। फिर मेन क्या है, अपने को पैसा कैसे भेजते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फिर ऐड एंड मैनेज बेसिक बेनिफिशरी, मतलब अगर किसी को पैसा भेजना है तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी स्टार्टिंग में पूछेगा क्या सेट करना है। तो फिर मैं तो प्रोफाइल पासवर्ड भी किया हो गया। तो प्रोफाइल पासवर्ड, और उसमें 2 तरह का पासवर्ड रहता है। जैसे कोई भी किसी का नंबर हम लोग ऐड करेंगे बेनिफिशियरी में, बेनिफिशियरी मीन्स मतलब किसी को पैसा भेजना है तो IMPS कर लेंगे। फिर उसका हम लोग नाम नंबर उसका डालेंगे। अभी मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ, विष्णु मिश्रा का। बेनिफिशियरी MM ID कंट्री,
फिर हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र में जाएंगे। फिर यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग, मतलब तुरंत किसी को पैसा भेजना है बिना ऐड किए, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे जिसको भेजना है, उसका उसका सॉरी नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और विद इन एसबीआई, तो आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है, और अमाउंट डालेंगे और सिलेक्ट पर्पस सिलेक्ट कर देंगे। और अगर अदर बैंक में करने हैं तो मैं जैसे बताता हूँ, मान लीजिए मुझे इसको पैसा भेजने हैं, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, ठीक, फिर वापस अकाउंट नंबर आएगा, फिर विद इन एसबीआई, तो फिर यहाँ पे अमाउंट आएगा 1000, फिर यहाँ पे पर्पस, तो पर्पस अपन अदर सिलेक्ट कर देंगे अगर ये है तो, ठीक है। तो बट अगर आपको अदर बैंक भेजने हैं तो यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड डिटेल आएगा, क्योंकि ये विद इन एसबीआई रहेगा तो एसबीआई का सर्वर से ले लेगा, और अदर बैंक में करना रहेगा तो यहाँ पे आईएफएससी कोड आएगा, प्लस एनएफटी करना है, आईएमपीएस करना है, तो आईएमपीएस करेंगे तो तुरंत चले जाता है, एनएफटी में 3-4 से घंटे का टाइम लगता है, तो उसका एनएफटी का एक प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। फिर सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, वो डाल देंगे, फिर अपना ये पैसा चले जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे बस थोड़ा सा ही पैसा हम लोग भेज सकते हैं। अगर हमें क्विक ट्रांसफ़र में ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते हैं, थोड़ा ही भेज सकते हैं। फिर ये फ़ंड ट्रांसफ़र ऑन एसबीआई अकाउंट, मतलब किसी ये यू हैव वन अकाउंट मैप द यूज़र नेम यू आर, मतलब ये वन अकाउंट मतलब एक ही यूज़र नेम को मैप हुआ है, ठीक है। तो अभी अदर, अगर अकाउंट ऑफ अदर मतलब आपको एसबीआई के अंदर ही किसी को पैसा भेजना है, तो मतलब एसबीआई के अंदर में देखो मैंने 2 नाम ऐड किया है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। अगर न्यू ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हियर टू ऐड न्यू बेनिफिशियरी में कर सकते हैं ऐड। पर एसबीआई वाले का है तो हर बार वो प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, तो प्रोफाइल पासवर्ड डाल देंगे और वहाँ से ऐड करके भेज देंगे, और ऐड करने में करीब करीब 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग फिर अभी इसमें अगर अदर बैंक का किसी का बेनिफिशियरी ऐड करना है तो यहाँ पे जाएंगे, देखिए अदर बैंक ट्रांसफ़र खाता धारक, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या करना है। एनएफटी देखो ट्रांसफ़र 10 लाख रुपए तक हो सकता है अगर बेनिफिशियरी करेंगे, तो यहाँ पे कैसे अमाउंट, देखिए यहाँ पे अमाउंट डालने का और पर्पस डालने का, अगर ये सिलेक्ट कर देने का तो पैसा चले जाएगा। अगर कोई अगर मान लो इसमें से मैंने ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड किया है, 1-1 घंटे में ऐड होता है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और जिसको भेजना है उसका नाम लगेगा। आईएफएससी कोड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें से कोई नहीं है, नए को किसी को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हर बार वो प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, तो प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाम, अकाउंट नंबर, तो वो हर बेनिफिशियरी के टाइम वो ऐड के लिए पूछेगा, फिर यहाँ पे सब डाल देंगे। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, एड्रेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर बैंक पे डाल देंगे। फिर लिमिट कितना है, मैक्सिमम आप 10 लाख तक रख सकते हैं लिमिट। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड पूछ रहा है, फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करेंगे और सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, तो वो 1 घंटे में ऐड हो जाएगा आपकी लिस्ट में। फिर वहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए बिल पेमेंट मैनेजर बिल, मतलब व्यू पे बिल्स, स्टॉप रिचार्ज, एसबीआई लाइफ प्रीमियम भर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं, एसबीआई का, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी, एसआईपी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिल में देखिए कोई भी बिल मैंने ऐड नहीं किया है, शेड्यूल बिल में भी नहीं आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ETDR ST रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब ये भी ओपन कर सकते हैं जो हर महीने पैसा कटता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अगर प्रोसीड करूँगा तो हर महीने ये शेड्यूल चाहिए, कितने तारीख तक करना चाहिए, मंथ में किस महीने में कटना चाहिए, फिर ये भी सब आ जाएगा, ठीक है। फिर फिक्स डिपॉजिट ई टैक्स मतलब देखो 2 टैक्स आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है, गवर्नमेंट टैक्स आता है। फिर डायरेक्ट टैक्स क्लिक करते हैं,
अगर आप लोग ITR फाइल करते हैं तो डायरेक्ट ई टैक्स में जाएंगे और लॉगिंग ई फाइलिंग एंड वेरीफाई जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं। फिर मेरा सेविंग अकाउंट ये है, सीधा आपको फिर ये हाई पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो वो मोबाइल पे OTP आएगा, आपको वो डाल दें। फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो अकाउंट नंबर शेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी शेयर करेंगे। ये देखिए सीधा ये टैक्स रिडायरेक्ट के वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। तो यहाँ से आप लोग ITR, तो यहाँ पे ई सर्विसेज में देखो, अगर ATM कार्ड की सर्विस चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। देखो ब्लॉक ATM कार्ड करना है तो ATM, फिर ATM कार्ड का लिमिट, चैनल यूजेस, न्यू ATM कार्ड एक्टिवेशन, न्यू ATM कार्ड चाहिए तो ATM पिन जनरेशन, रिक्वेस्ट ATM डेबिट कार्ड नया लेना है तो व्यू लिंक ATM कार्ड। फिर यहाँ पे देखिए ई कार्ड हो गया, ई कार्ड में भी देख लेते हैं। गिफ्ट कार्ड अगर किसी को देना है आपको, जैसे 1000 रुपये का आपको किसी को गिफ्ट कार्ड देना चाहते हैं तो उसके घर में कूरियर चल जाएगा। फिर क्रेडिट कार्ड बिल पे, क्रेडिट कार्ड का भी बिल पे कर सकते हो, ठीक है। फिर माई सर्टिफिकेशन ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब किसी को अपना सेविंग अकाउंट टाइम में। डीमेट सर्विस, देखिए डीमेट सर्विस ये होता है, यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो, जैसे जहाँ जहाँ पे आपका देखिए डीमेट। फिर यहाँ पे IQO डीमेट डिटेल्स, जहाँ जहाँ आपका खाता लिंक रहेगा। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। डीमेट में देखिए यहाँ पे मेन नॉर्मली ये IPO अगर अप्लाई करना है तो यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे अभी कोई बैंक का IPO आया है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्लाई IPO के लिए। देखिए ये बैंक का भी IPO है, फोकस बिजनेस सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्लिक करके IPO अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको DP ID देनी पड़ती है, इंडिविजुअल है आप। तो देखिए फोकस का IPO भी है, मिनिमम बिड क्वांटिटी 6000, लोअर प्राइस 19, ठीक है। तो यहाँ से आप IPO भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप यूज़फुल लिंक, तो SBI लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड लोन, SBI वेल्थ मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह। मैं SBI, तो अभी मैं लोन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या सिंबल आ रहा है। फिर यहाँ पे SBI होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, SBI ई मुद्रा लोन, SBI व्हीकल लोन, पेंशन लोन। तो यहाँ से हम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।